हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो हम जो 5 मिनट में इंग्लिश के तैयारी वाले सीरीज चला रहे थे, तो इसमें ये चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि ये चैप्टर नंबर 5 है। और ये चैप्टर जो है ये क्या है, तो अगर बात करें तो ये आपका साइंटिफिक ऐसे है। और हम चैप्टर नंबर 5 है। अगर आप कोई भी चैप्टर आपका चैप्टर 4 तक हम करा दिए हुए हैं और चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिए हुए नहीं देखे होंगे, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक बनाए हुए हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जाकर के आप अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को शॉर्ट नोट्स, यानी कि इस चैप्टर को एक्सप्लेनेशन में आपको जो 5 से 6 मिनट में आपका पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अच्छे तरीके से, और साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें अबाउट राइटर देखेंगे, उसके बाद अबाउट स्पीकर देखेंगे, अबाउट चैप्टर देखेंगे, उसके बाद थीम ऑफ द चैप्टर देखेंगे, और उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन देखेंगे। और ये कहाँ काम आएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, समरी लिखेंगे, सभी में आपको ये काम आएगा। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा पढ़ना होगा। देखिए अबाउट राइटर, सबसे पहले हम अबाउट राइटर के बारे में बात करते हैं। नाम क्या है राइटर का, नाम है बर्ट्रैंड रसेल। और नेशनैलिटी, यानी कि नेशनैलिटी क्या है, तो ये ब्रिटिश है। बोर्न इन, जन्म कब हुआ 1872 में, डाइड इन 1970 में। फेमस किस लिए है, तो ये साइंटिफिक राइटिंग लिखने के लिए, साइंटिफिक राइटिंग्स लिखने के लिए फेमस है। और ये क्या क्या थे, तो एक प्रकार के फिलोसफर, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन भी थे। रिसीव्ड क्या मिला इनको, नोबेल प्राइज़ मिला था, किसके लिए, लिटरेचर के लिए। कब मिला था, 1950 में मिला था। आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ तक कोई क्लियर नहीं होगा, आपके पूरा क्लियर हो चुका है। 1950 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। कि पूछा जाएगा किस लिए मिला, तो लिटरेचर पर इनको दिया गया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक क्या थे, फिलोसफर थे, एक भौतिज्ञ थे, एक हिस्टोरियन थे, और मैथमेटिशियन भी थे। आगे बढ़िए। अब देखिए, अब बुक्स की बात करें, इनके लिखा हुआ बुक्स की बात करें, तो वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन इनका बुक है। रोड्स टू फ्रीडम, ये सब रोड्स टू फ्रीडम कई बार आया गया है, ये जो है कई बार आया हुआ है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखेंगे। और मैरिज एंड मोराल्स, ये भी इनका ही बुक है। और हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ये भी इनका बुक है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो 4 बुक है, ये आपका, ये जो आपका 4 बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। ये आगे बढ़ते हैं। अब आगे अब आते हैं, देखते हैं अबाउट चैप्टर। हमने अबाउट स्पीकर देख लिया, अबाउट चैप्टर देखते हैं। नाम क्या है चैप्टर का, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड है। टाइप क्या है, तो एक साइंटिफिक ऐसे है। थीम ऑफ द चैप्टर की अगर हम बात करें, चलिए देखते हैं थीम ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का थीम क्या है, यानी इसकी विषय वस्तु क्या है। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज एन expository and scientific essay in which Russell gives a detailed account of the ideas that have helped mankind in a प्री हिस्टोरिकल टाइम एंड हिस्टोरिकल टाइम, यानी कि पहले के जो इसमें बताया जाता है कि मानव के जो कैसे प्रोग्रेस किया, मानव आगे कैसे बढ़ा। पहले जो मानव उतना दिमाग नहीं था, उतना ये भी नहीं जानता था कि वो आग क्या होता है, पानी क्या होता है, इतना भी नहीं जानता था, तो वो कैसे बढ़ा और किस किस ने हमें मदद किया, नंबर्स मदद किया, आग की सहायता हमें मिली, एग्रीकल्चर हमने अपनाया, तो क्या क्या किए सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए क्या करते हैं, देखते हैं। अब हम इम्पोर्टेंट लाइन देखते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन, जो कि ये जो लाइन है, ये आपके एग्जाम में दे देगा, आप पूछेगा ये कहाँ से लिया गया, इसके राइटर कौन है, तो इसलिए चलिए इसको पहले देखते हैं। सबसे पहले लाइन है, विच आइडियाज़ हैव हेल्प द मोस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज़ हैव मैनकाइंड इज नंबर्स, यानी कि जो हमारे जो सबसे जो पहले थे वो नंबर्स, यानी संख्या, बहुत संख्या में बढ़ते गए। तो क्या हुआ कि हमारे जो हमारा डर था, जो जानवरों से हम डरते थे, जंगल में रहते थे, तो वो तो ख़त्म हुआ। और विचार बढ़ते बढ़ते हमें लैंग्वेज भी बहुत अच्छा आने लगा। और उसके बाद दूसरा लाइन है, सर्वाइवल वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर होमो सेपियंस, जो सर्वाइवल था वो होमो सेपियंस है, मानव के लिए, होमो सेपियंस है, मानव का ही नाम है। तो सर्वाइवल जो था वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था होमो सेपियंस के लिए। इट इज़ अ नेबर नंबर्स फॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लीजर्स दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन, इट इज़ अ intellectual and moral qualities. Or according to Bertrand Russell, the ideas have been divided into 2 kinds. First, those that contribute of knowledge and technique. The second, those which are considered to मॉरल एंड पॉलिटिक्स, यानी कि हम जो भी आइडियाज़ को 2 भागों में बर्ट्रैंड रसेल बांटे हुए, एक आपका कंसीडर में मॉरल्स आ जाएंगे और दूसरा आपका पॉलिटिक्स आ जाएंगे। और पांचवा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट स्टेप्स वेयर टेकन बिफोर द डाउन ऑफ हिस्टोरी। और अब छठा जो है,
यूटिलाइजेशन ऑफ फायर प्रूव्ड टू बी माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। जो आग का आविष्कार था वो बहुत बड़ा साबित हुआ हमारे किसके लिए, ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए। और कुछ और है इंपॉर्टेंट लाइन में, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रीहिस्टोरिकल इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। आर्ट ऑफ राइटिंग का भी बहुत ज़्यादा भूमिका रहा है हमारे जीवन में। और आठवां जो फाइनली द लिस्ट ऑफ आइडियाज़ इन एरो, यानी कि जो आइडियाज़ जो हमारे काम आई, जो आइडियाज़ है ऑब्जेक्टिव में बहुत आते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो नंबर्स हम बहुत सारी संख्या है, ये मदद किया हम होमो सेपियंस को आगे बढ़ने में। लैंग्वेज का भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, आग का आविष्कार, टेमिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाना, एग्रीकल्चर, कृषि, ये सभी ने इस सभी की मदद से ही हम मानव जो है आज तक यहाँ तक पहुँच पाया है। नहीं तो पहले जानवरों के से सही हुआ करता था। तो कितना लगा आपको, सिर्फ 5 मिनट में आपको पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन की हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जा करके ज्वाइन कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।